ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਹੀ नहीं। एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून दे दिया तो देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। ਆਪਾਂ इंतजार करते रहे दिते हुए प्रोग्राम के मुताबिक बीजेपी की लीडरशिप का, लेकिन उन्होंने वालों किसी वालों ना आके ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। तो इस करके अज उन्हों का स्पष्ट हो गया, क्लीयर हो गया। साडे जिहड़े असीं सवाल करने चाहुंदे सी, देखो असीं चाहुंदे सीगे कि अज सवाल किए जाण कि भी की बीजेपी ने असीं चंगी गल हुंदी कि वो आप हुंदे इत्थे बराबर बैठते, असीं उन्हां ते सवाल करते, साडे सवालों का जवाब देंदे, वो बड़ा इंटरस्टिंग बनना सी, क्लीयर होंदियां जाणियां सी सारियां गल्लां। वो यहाँ पे नहीं बैठे। इसके लिए जो हमारी मुख्य बातें हैं कि देखिए डिबेट पर अलग अलग तरह के इनके लीडर साहबान जब बैठते हैं तरह तरह का झूठ बोलते हैं, कभी किसानों को आतंकी बोलते हैं, कभी किसानों को अलगाववादी बोलते हैं, उससे भी आगे जाकर कभी कभी तो इतना झूठ बोल देते हैं कि मोदी जी या बीजेपी हमारी सरकार किसानों के पक्ष में फैसले ले रही है, हम किसान पक्षी हैं। वो सब बातें आज यहाँ करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून दे दिया तो देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। वो भी हम आज उनके सामने ये बातें रखने वाले थे, लेकिन वो मजबूरी है, वो नहीं यहाँ आए, तो फिर हमें आपके सबके माध्यम से उनके पास ये बातें पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। हम ये पूछना चाहते थे कि भाई क्या आपने एमएसपी की गारंटी देने का वायदा नहीं किया? क्या आपने डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का 2014 की चुनाव में और उसके बाद 2018 में एक आंदोलन के दौरान हमें लिखित में वायदा नहीं किया? और आपने आपकी वीडियोज पई हैं, क्या आपके प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग जगहों पर जाकर ये नहीं कहा कि हम किसानों की कर्ज मुक्ति करेंगे? WTO से बाहर आने का वायदा नहीं किया? क्या सरकार ने यह वायदा नहीं किया कि आंदोलन के दौरान पाए गए मुकदमे वापस लेंगे? और क्या कि सरकार ने यह वायदा नहीं किया कि बिजली शोध बिल दोबारा नहीं लेकर आएंगे? ऐसे ऐसे जैसे हम एमएसपी की जब बात आती है तो उसके मामले में उनका जो ये कहना है कि हमारा बहुत खर्च आता है इसके ऊपर, उस मैटर के ऊपर तो बहुत गंभीर बात है जो निकल कर सामने आती है। अगर पूरी डिटेल के साथ अगर हम बात करें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मेरा इतना ही कहना है कि एक एक फसल का, एक एक दाने का हम हिसाब दे करने के सक्षम हैं। हम जानते हैं कि कितना खर्च आता है। जो निकाला गया है आज तक, जितनी फसल 2022 और 23 की अगर बात करें, एक ही फसल की, केवल गेहूं की बात कर लें हम, तो गेहूं के ऊपर ही केवल अगर गेहूं का हिसाब कर लिया जाए तो आज तक का जो हिसाब किताब है, 1 रुपया भी सरकार को अपनी जेब से नहीं डालना पड़ा उसके ऊपर।
जो जो इन्होंने जितनी मतलब फसल खरीदी, वो मान लीजिए एफसीआई ने 262, हाँ 262 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की है। उसके बाद आगे जो बात करते हैं 445 लाख मीट्रिक टन कणक का जो वो हमारे किसानों के खुद की इस्तेमाल में आती है। ये इन्हीं का 2005 का आंकड़ा, ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको, ये सरकार की बातें हैं। ये मैं इसलिए कहना जरूरी मानता हूं कि वो बहुत तरह का गलत भ्रम फैला रहे हैं। सरकार का 2005 का जो स्टडी है उससे ये स्पष्ट किया गया है कि 405 लाख मीट्रिक टन अनाज देश का किसान अलग अलग तरह से, और कुछ अपने घर में यूज करता है, कुछ बीज के लिए यूज करता है, कुछ उसकी वेस्ट हो जाती है, वो सब ऐसा जाता है। और इसका जब पूरा हिसाब लगाते हैं तो जितनी देश के किसान की गेहूं का वैल्यू बनती है वो 2,34,927 करोड़ रुपए वैल्यू बनती है। और इस तरीके से जब उसका मूल्यांकन करते हैं, एक चीज को ध्यान में लेते हैं, तो सब निकल कर बाहर आता है। केवल अगर इन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से देख लें कि जो व्यापारी को अनाज बेचा जाता है, पहली तो बात यह है कि आज तक जो इन्होंने व्यापारी को अनाज दिया, उसकी बोली करवाई गई है, उसमें 71 लाख मीट्रिक टन अनाज आ जड़ा वो बाहर व्यापारियों ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, सरकार ने ਵੇਚਿਆ, वो जिन्ना ਵੇਚਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ वो MSP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕਿਆ, ਥੱਲੇ कुछ भी नहीं ਵਿਕਿਆ। वो भी ਇਹਨਾਂ ਦਾ सरकारी रिकॉर्ड बोलता है। सो इस करके कुल मिला के मेरा कहने का भाव यह है कि सरकार ਨੂੰ घाटा किते नहीं पै रहा। सरकार बिल्कुल फजूल गल्लां करदी है। दूजी गल मैं कहनी चाहना है, कणक का जेकर MSP है तो कणक के उत्तों कदे भी आटा 100 रुपए नहीं पहुंचा। जेकर टमाटर के उत्ते MSP नहीं, नींबू ते MSP नहीं, प्याज ते MSP नहीं, आलू के ऊपर MSP नहीं, तो उनका रेट आप देखते हो किसान को लूट लिया जाता है और आगे कंज्यूमर को भी लूट लिया जाता है। सो इसके लिए हमारा मानना है कि अगर सभी फसलों के ऊपर MSP की गारंटी तय हो जाए तो पूरे देश के अंदर जो ये महंगाई करते हैं लोग, लूटते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है।